सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा जो कि अपकमिंग वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं और जिन जिलों में अभी तक झारखंड चौकीदार की बहाली नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इसका जो सैलरी किस प्रकार से आप लोग को दिए जाते हैं उसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी वर्तमान समय में बात करते हैं तो 7वां वेतन आयोग के तहत यहाँ पे आप लोगों का सैलरी दिया जा रहा है और ये 7वां वेतन आयोग 2016 से ये चीज़ फॉलो किया जा रहा है। तो बेसिक पे देखिए आप लोग का कितना बनता है। बेसिक पे 18,000 रुपया यहाँ पे दिया जाता है। उसी बेसिक पे का ही डियरनेस अलाउंस जो कि कितना बनता है वो बनता है 52%। और ये क्या चीज़ है तो ये है 52% महंगाई भत्ता जो कि 52% पैसा में देखा जाए तो 9,360 रुपया बनता है। हाउस रेंट अलाउंस ये देखिए ये जो वेतन ये महंगाई भत्ता है और ये जो बेसिक पे है ये सबका सेम होता है। बट यहाँ पे बात करते हैं देखिए ये हाउस रेंट अलाउंस और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो जिस प्रकार के ज़िला में आप लोग का पोस्टिंग होगा उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ परसेंट में आगे पीछे थोड़ा सा कम बेसी देखने को मिल सकता है। हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं 9% जो कि 1,620 रुपया बनता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 12% जो कि 2,168 रुपया बनता है। और ये परसेंटेज किससे काउंट किए जा रहे हैं ये बेसिक पे से काउंट किए जा रहे हैं ये सारे परसेंटेज। तो मेडिकल अलाउंस ये मंथली तो नहीं दिया जाता है बट ये जो ऊपर के तीनों हैं महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये तीनों आप लोग का हर मंथ दिया जाता है। और ये मेडिकल हो सकता है ये 6 मंथ में या फिर साल भर में आप लोग का दिया जाए। अदर अलाउंस जैसे कि वर्दी जो भी आप लोग पहनते हैं उसका कुछ अलाउंस अलग से वो साल या 6 महीना में आप लोग का मिलेगा। तो इस प्रकार कुल सैलरी यहाँ पे बात करते हैं कुल सैलरी बन के आता है कितना 31,148 सैलरी अभी 7th पे के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। और ये शुरुआती से ही जैसे ही आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो पहला मंथ से ही इतना सैलरी आप लोग का बनना प्रारंभ हो जाता है। और महंगाई भत्ता ये है और ये आप लोग का ईयर बाय ईयर में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। बेसिक पे तो 18,000 है और ये कहाँ तक जाएगा आप लोग को क्या पता है 18,000 से लेकर के 56,000 के बीच में ये बेसिक पे ये 7वां वेतन आयोग वाला आप लोग का जाएगा। तो जैसे ही 4-5 साल आप लोग जब इसमें काम कर लीजिएगा तो ये जो 31,000 है ये बढ़ कर के आप लोग का 40,000 के समथिंग इधर आप लोग का चला जाएगा। और जब रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे 80 से 90,000 के तरफ आप लोग का चला जाएगा जब रिटायरमेंट होते होते। उसके बाद देखिए इसमें कुछ आप लोग का कटौती किया जाता है। GIS स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तहत यहाँ पे देखिए 0.1% जो कि अभी वर्तमान समय में 30 रुपया का कटौती हो रहा है। और उसके बाद देखिए NPS न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय जैसे ही आप लोग रिटायरमेंट लीजिएगा तो जो आप लोग का कटा हुआ पैसा मिलता है वही देखिए यहाँ पे 12.10% अभी वर्तमान समय में कट रहा है जो कि 3,771 रुपया कटता है। ये पर महीना समझिए कि आप लोग का जमा हो रहा है और यही जा कर के जब आप लोग रिटायरमेंट लीजिएगा उस समय आप लोग का वो पैसा दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए इस प्रकार टोटल तो सैलरी बन रहा है कितना 31,148। और ये सारा कटौती होने के बाद नेट सैलरी इन हैंड हाथ में आप लोग का कितना मिलता है तो बैंक अकाउंट में आप लोग का अभी वर्तमान समय में ये दिया जा रहा है 27,347 रुपया जो कि एक बहुत ही हैंडसम सैलरी है एक अभ्यर्थी के लिए। कि आप देखिए जीरो से उठ कर के 27,000 ये तो आप लोग का हाथ में मिल रहा है। टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे 31,000 रुपया। आप समझ सकते हैं 31,000 रुपया उस बच्चे के लिए क्या मायने रखता है जिसके पहले कुछ उसके पास नहीं है। और इसमें आप लोग का घर में रह कर के इतना सैलरी दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। और खुशी की बात ये है कि जब ये 8वां वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा तो इसमें सैलरी में और इंक्रीज आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जितना हो सकता है इस सैलरी को देख कर के अपने आप को मोटिवेशन बनाइए और पूरा तैयारी जी जान लगा कर के झोंक देना है।
ये जब सेंट्रल में जाइएगा, ग्रुप डी वैकेंसी या और भी वैकेंसियाँ होती है जैसे एसएससी में जो एमटीएस, तो वहाँ पे ये सैलरी वहाँ जा कर के मिलता है। जहाँ दूर दूर राज्यों में आप लोग जाइएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, गुवाहाटी, तब जा कर के वहाँ पे ये सैलरी मिलता है। और ये समझिए कि एक यहाँ पे घर बैठे आप लोग को मिल रहा है, तो सारा पैसा तो आप लोग के हाथ में ही है। तो देखिए, जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो जो बेसिक पे वहाँ पे 18,000 दिया जा रहा था, वो अब बेसिक पे बढ़ कर के हो जाएगा 21,600। जो महंगाई भत्ता दिया जाएगा वो 21,600 का 52%, जो कि 11,232 रुपया बनता है। इसी बेसिक पे का हाउस रेंट अलाउंस ये तो घटते बढ़ते रहेगा आप लोगों का 9%, जो कि 1,944 रुपया बनता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि 12%, 2,592 रुपया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के जब 8वां वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा तो आप लोग का सैलरी कितना बनने लगेगा, ये पहला मंथ से ही सैलरी बनने लगेगा 37,368 रुपया। ये पहला मंथ और ये पहला साल का। जब आप लोग चूँकि वहाँ पे जब समय बीत जाएगा, अभी 6 महीना किन्हीं का साल भर हो जाएगा 1 जनवरी 2026 आते-आते, तो ये कहीं न कहीं आप लोगों का 40 के तरफ चला जाएगा। अब वही इसमें भी कटौती किया जाएगा। देखिए, यदि वही प्रतिशत को लेके चले तो 37 रुपया कटौती किया जाएगा, और जो एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम के तहत 12%, तो वो लगभग 4,521 रुपया बनता है। तो इन हैंड सैलरी आप लोग का कट कुट के कितना आएगा, 32,810 रुपया, मतलब अप्रोक्स 33,000 यहाँ पे मान सकते हैं कि कट के आप लोग का आएगा। पहले कितना आ रहा था, 27,000, और अभी कितना आ रहा है, 33,000। तो जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो आपके सैलरी में कितना इजाफा आएगा सो आप देख सकते हैं। और कुल सैलरी आप लोग यहाँ पे देखिए 37,000 रुपया बन रहा है एक मंथ में, 37,000 रुपया। और ऐसा काम है जिसमें कि ज़रा सा वर्कलोड भी आप लोग को नहीं है। चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चौकीदार भर्ती से रिलेटेड और भी कुछ नई जानकारियाँ आती है जिससे कि आप लोग को मोटिवेशन मिल सके, उन सारे जानकारियों को मैं आप लोग के समक्ष लाने का इसी प्रकार प्रयास करूँगा।